क्या आप भी सोचते हैं कि छोटी पावर वाला आदमी बड़े फैसले की शुरुआत कैसे कर सकता है? क्या ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है या सिर्फ एक गलतफहमी? मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। आज कानून की दुनिया में हम एक ऐसी ही बेचैनी को समझेंगे जहां छोटी अथॉरिटी के एक बड़े कदम पर सवाल उठा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम कानून के एक ऐसे उलझे धागे को सुलझाने वाले हैं जिसे सुलझाने के बाद आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो कमाल की बात थी। आज हम जानेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, मतलब सीसीएस रूल्स के तहत कैसे एक अथॉरिटी जो सिर्फ छोटी मोटी सजा देने के लिए अधिकृत है, वो किसी कर्मचारी पर बड़ी सजा के लिए चार्जशीट इशू कर सकती है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा मेरे दोस्तों, बल्कि आपको इससे ये समझ आएगा कि सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, आपके अधिकार क्या है और कानूनी दांवपेच कैसे खेले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि कानून को समझना कभी भी बोरिंग नहीं होता, खासकर जब उसे आपकी भाषा में समझाया जाए। आज आप एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गहराई में उतरेंगे जो सरकारी विभागों में होने वाली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लेकर आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। तो कहानी शुरू होती है शंकरप्पा जी से। ये जनाब पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एक सब डिविजनल इंजीनियर थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि इनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। इनके ऊपर दो बड़े आरोप लगे, एक तो घूस लेने का जिसे हम रिश्वत कहते हैं, और दूसरा डिसप्रपोर्शनेट असेट यानी आय से अधिक संपत्ति रखने का। आप समझ रहे हैं ना, जब आपकी इनकम कुछ और हो और आपके बंगले गाड़ियां कुछ और ही बात करें। इन मामलों में इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल केस भी चल रहे थे और इन्हें दोषी भी ठहराया गया था। हालांकि कर्नाटका हाई कोर्ट से इन्हें थोड़ी राहत मिली, यानी कन्विक्शंस पर स्टे मिला हुआ था हाई कोर्ट से। इसी बीच इन पर दो चार्जशीट इशू की गई। ये चार्जशीट रूल 14 ऑफ द सीसीएस रूल्स के तहत 2006 और 2008 में दी गई थी। अब शंकरप्पा जी को लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। उन्होंने इन चार्जशीट्स को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में चैलेंज कर दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था, जिस जनरल मैनेजर ने ये चार्जशीट दी है उनके पास तो सिर्फ छोटी सजा देने की पावर है, तो वो इतनी बड़ी मेजर पेनल्टी की चार्जशीट कैसे इशू कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि गब्बर सिंह का काम सांभा कैसे करेगा। अब समझते हैं ये सीसीएस रूल्स क्या बला है। दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 हमारे सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले वो नियम हैं जो बताते हैं कि सरकारी सिस्टम में अनुशासन कैसे चलेगा। ये तय करते हैं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है तो उस पर क्या एक्शन होगा, कौन सी अथॉरिटी किस तरह की सजा मतलब पेनल्टी दे सकती है और वो कर्मचारी अपनी बात कहाँ रख सकता है। ये एक तरह से सरकारी मुलाजिमों के लिए लक्ष्मण रेखा है। और जब बात आती है रूल 14 ऑफ द सीसीए रूल की, तो ये वो नियम है गुरु जो मेजर पेनल्टीज यानी बड़ी सजाओं से डील करता है। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे आरोप लगेंगे, कैसे जांच होगी और आखिर में सजा कैसे दी जाएगी। मेरे दोस्तों, कैट ने शंकरप्पा जी के तर्क को नहीं माना। कैट ने कहा कि हाँ, जनरल मैनेजर मेजर पेनल्टीज नहीं लगा सकता, लेकिन उनके पास रूल 13 का सब क्लॉज 2 ऑफ द सीसीएस रूल्स के तहत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करने की पूरी पावर है। मतलब वो ट्रिगर दबा सकते हैं, भले ही गोली चलाने का फाइनल फैसला कोई और ले। रूल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीसीएस रूल्स क्या कहता है, इसे समझते हैं। ये नियम कहता है कि एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो नियमों के तहत सक्षम है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट मतलब शुरू कर सकती है। देखिए, यहाँ शुरू करना और सजा देना दो अलग अलग बातें हैं। ये ठीक वैसी ही है जैसे एक पुलिस वाला एफआईआर तो दर्ज करता है, लेकिन सजा उसे अदालत सुनाती है। कैट के फैसले से शंकरप्पा जी खुश नहीं हुए तो वो कर्नाटका हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कैट के फैसले को पलट दिया और शंकरप्पा जी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब ये बात यूनियन ऑफ इंडिया को हजम नहीं हुई। उन्हें लगा, अरे ये तो उल्टा हो गया। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब जानते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या आया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आज शंकरप्पा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले को सुना। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस पर जो फैसला दिया वो कानून की कई गुत्थियों को सुलझा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कैट के फैसले को सही ठहराया। देखो भाई, कोर्ट ने साफ कहा कि रूल 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीसीए रूल्स
का सीधा मतलब है कि एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो माइनर पेनल्टीज लगाने के लिए भी अधिकृत है, जैसे इस केस में जनरल मैनेजर, वो मेजर पेनल्टी के लिए भी चार्जशीट इशू कर सकती है। उन्होंने कहा चार्जशीट इशू करना सिर्फ प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है, सजा देना नहीं है। ये वैसी ही बात है जैसे शुरुआत हर कोई कर सकता है, पर अंत वही करता है जिसमें दम होता है। बीवी गोपीनाथ केस से ये अलग कैसे है? तो शंकरप्पा जी के वकील ने एक बड़े पुराने केस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स वर्सेस बीवी गोपीनाथ 2014 का हवाला दिया था। उस केस में एक IRS अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट बिना फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी के जारी हुई थी, जबकि एक ऑफिस ऑर्डर में ऐसी मंजूरी जरूरी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गोपीनाथ केस से पूरी तरह से अलग बताया। कोर्ट ने कहा कि शंकरप्पा जी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के लिए ऐसा कोई खास ऑफिस ऑर्डर था ही नहीं जो कहता है कि किसी सीनियर अथॉरिटी की मंजूरी लेनी है। कोर्ट ने कहा जब किसी नियम में ऐसी शर्त नहीं है, जबरदस्ती की शर्त क्यों लगाई जाए? कोर्ट ने आखिर में कहा कि शंकरप्पा का अपराध पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद साबित हुआ था, जांच में कोई गलती नहीं थी और चार्जशीट सही अथॉरिटी ने दी थी, इसलिए कैट का फैसला सही था। तो देखा आपने कैसे कानून की छोटी सी बारीकी कभी कभी बड़े बड़े केस सुलझा देती है दोस्त। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता और नियमों की सही व्याख्या का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन सरकारी कर्मचारियों के साथ जिनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी हो सकती है। और हाँ, कानून को ऐसी ही सरल और मजेदार तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो।